तो दोस्तों नमस्कार। अभी हूँ मैं हरिद्वार में, और हरिद्वार के अंदर जो शांति कुंज, जो गायत्री परिवार का आश्रम है, अखिल भारतीय गायत्री परिवार, उसके दर्शन आपको करवाता हूँ और उसका टूर आपके लिए आज इस वीडियो के अंतर्गत आप देखेंगे। ये 3 नंबर गेट है जहाँ से मैं एंटर कर रहा हूँ अभी शांति कुंज के अंदर। तो अखिल भारतीय गायत्री परिवार का मुख्यालय है यहाँ पर, जो कि श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये देखेंगे आप सामने शांति कुंज गेट नंबर 3। बात करें तो ये आध्यात्म का केंद्र माना जाता है। लोग सुख, शांति और चैन के लिए इस शांति कुंज में आते हैं। और इसकी विशेषता आपको बता दूं कि यहाँ पर कन्याओं का भी यहाँ पर निःशुल्क विवाह होता है। आप केवल फूलों की माला लेकर के आएँ, केवल 1 किलो फूल लेकर के आएँ तो शादी यहाँ पर संपन्न कराई जाती है। और वर वधू के जोड़ों को अनेकों पंडित आशीर्वाद भी देते हैं यहाँ पर। तो ये है शांति कुंज हरिद्वार। तो युग साहित्य विस्तार केंद्र। और अभी इस पूरे शांति कुंज के बारे में आपको पूरी जानकारी मैं अभी बताऊंगा कुछ समय के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के शॉप्स यहाँ पे लगी हुई हैं, और जो यात्री हैं, पर्यटक, वो यहाँ पर बैठे हुए आप देख सकते हैं। तो अंदर आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की सामग्री गायत्री परिवार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है यहाँ पर, और बहुत सारी चीज़ें निःशुल्क है यहाँ पर। यहाँ पर अब अगर इस आध्यात्मिक केंद्र की बात करें तो अधिकांशतः लोग यहाँ पर निःशुल्क भी निवास करते हैं। और अगर रहने की जो व्यवस्था की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर है। साथ ही साथ यहाँ पर खाने की कैंटीन भी है, जहाँ पर बहुत ही रीज़नेबल रेट पर आपको खाना मिलता है। तो ये व्यवस्था है शांति कुंज की, और आगे आगे आपको बताते जाएंगे क्या क्या है। ये मैं यहाँ से गेट से घुसते ही लेफ़्ट साइड हो चुका हूँ, और लेफ़्ट साइड में आपको विवाह स्थल, विवाह जो जहाँ पर वर वधू का निःशुल्क विवाह आयोजित किया जाता है, इस हॉल के ठीक सामने मैं पहुँचने वाला हूँ और उसका आपको व्यू दिखाता हूँ। मेरे अगर आप लेफ़्ट साइड देखें तो इस तरफ आपको भोजनालय देखने को मिलेगा। ये पूरी बिल्डिंग जो आपको देखने को मिलेगी अभी, ये भोजनालय की है। आप सामने देख सकते हैं लोग भोजन ले रहे हैं अभी। और ठीक मेरे राइट साइड में अगर आप बात करें तो संस्कारशाला है ये। यहाँ पर मुंडन, जितने भी संस्कार हैं सब सारे यहाँ पर होते हैं, और इसके बारे में आपको जानकारी देंगे कौन कौन से संस्कार यहाँ पे होते हैं। अभी देखो यहाँ पर विवाह संस्कार संपन्न किए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं अंदर। और एक साथ यहाँ पर बहुत सारे जोड़े बैठते हैं जिनका विवाह संपन्न किया जाता है। वहाँ सामने से पंडित जी मंत्रोच्चारण करते हुए, और प्रत्येक वर वधू के जोड़े के साथ यहाँ पर संस्कार करने के लिए पंडित अवेलेबल होते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, सिर्फ 1 किलो फूल लेकर के आप घर से आएंगे और यहाँ पर विवाह संपन्न कर दिया जाता है। बहुत ही नेक कार्य अखिल भारतीय गायत्री परिवार के द्वारा यहाँ पर संपन्न किया जाता है ये। तो ये देखिए आप, ये परिवार के सदस्य भी यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, और उन परिवार के सदस्य के बीच में इस तरीके से यहाँ पर विवाह संस्कार संपन्न किए जाते हैं। विवाह शादी में जितने भी आप बाराती घराती के रूप में आए हैं ना, तो यहाँ पर आज पहली बार कितने लोग आए हैं आप उठा के बताइए। तो ये जितने हाथ उठे हुए हैं सब आप लोग पहली बार आए हैं, इससे पहले कभी नहीं आए हैं। तो एक दीपक यहाँ पे चल रहा है, उसके बारे में कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। दीपक कौन सा है?
और उसे दीपक में से पिछले 3 जन्मों के जो गुरु इन जन्मों से जुड़े हुए उन्होंने इन्हें दर्शन दिए और उनको बताया कि आज का समय कुछ ठीक नहीं है, बहुत ही समस्याएं हैं सबके लिए, बहुत ही दुखों से भरा है, कठिनाइयों से भरा है। एक लोगों का एक दूसरे पर से विश्वास उठता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि जिस विधाता ने संसार को बनाया है उस पर ही हमारा विश्वास नहीं आ रहा, तो दूसरों पर कैसे करेंगे? तो इसलिए ये अनास्था संकट का दौर है और इस संकट से बचाने के लिए बहुत तप की आवश्यकता है। आज के समय में इतनी क्षमता हमें किसी में नहीं दिखती कि ये तप कोई करे। आपको पिछले देश आजादी के लिए आंदोलन चलते हैं, तो आंदोलनों में भाग लेते हैं, सहयोग देने के लिए उनके गुरुओं ने बताया था जहाँ जहाँ आजादी का आंदोलन चले सहयोग के लिए बुलाया जाते रहिए और 6-6 बार 6-6 महीने के लिए इस बीच में जेल भी जाना पड़ा। तो इस तरह से उनका पूरा जीवन बीता और बहुत सारे आध्यात्मिक पुरुषों से। तो इस तरीके से आपने देखा लगभग 5-6 जोड़े यहाँ पर आज शादी कर रहे हैं। वर वधू यहाँ पर आशीर्वाद लेंगे अंत में पंडित जी से। तो इस तरीके से शादी संपन्न की जाती है यहाँ पर। और सामने से पंडित जी मंत्रोच्चारण के साथ साथ शादी बंधन में बंधने के लिए कौन कौन से नियम होते हैं उन नियमों का बखान करते हुए सामने से आप देख सकते हैं। तो ये है इस शांति कुंज की विशेषता। आगे आपको और जानकारी देंगे। तो ये है शांति कुंज के बाहर का दृश्य है, इस संस्कार शाला के बाहर। और एक बार फिर से आपको अंदर का दृश्य दिखाता हूँ दूर से। ये है जहाँ पर विवाह संस्कार हो रहा है और आपको ऐसे ही मैं बाहर से भी इसका दृश्य दिखाता हूँ इस संस्कार शाला का। तो ये है बाहर से संस्कार शाला का दृश्य और आप अंदर का भी देख सकते हैं। तो मानव जीवन में जो भी संस्कार होते हैं वो संस्कार शाला के अंतर्गत आपके करवा दिए जाएंगे, चाहे मुंडन संस्कार हो, विवाह संस्कार हो या अन्य कोई भी हो। तो यहाँ पर यह है संस्कार शाला। गायत्री परिवार के द्वारा दी जाने वाली यह बहुत ही उत्कृष्ट सुविधा है, बहुत ही सराहनीय कार्य है ये। जहाँ एक और आजकल शादी विवाह में लाखों रुपए खर्च किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अगर हम शांति कुंज में विवाह संस्कार की बात करें तो केवल 1 किलो फूल में विवाह संस्कार संपन्न कर दिया जाता है यहाँ पर, जो कि बहुत ही अच्छा काम है। और ख़ासकर जो अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी शादी के खर्चे को, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और ये है जलपान गृह, जो मैं बता रहा था कि भोजनशाला, वो यहाँ पर है। यहाँ पर आप भोजन का आनंद ले सकते हैं। ये इधर 3-4 मंजिले बिल्डिंग है, ये ऊपर बैठने की जगह है और नीचे से आप भोजन ले सकते हैं। ये है, ये सुविधा भी अखिल भारतीय गायत्री परिवार यहाँ पर देता है, जो बहुत ही अच्छी है। और जितने भी भवन यहाँ पर बने हुए हैं, इन भवनों के स्पेसिफिक नाम दिए हुए हैं। जैसे सामने हमने संस्कार शाला देखा था, तो इसके ठीक बगल में आपको ये नचिकेता भवन देखने को मिलेगा। तो ये रहने का स्थान है जहाँ पर पर्यटक आकर के स्टे करते हैं, निवास करते हैं। इसी तरह से सामने आप देखेंगे गीता भवन, रजाई गद्दा स्टोर। और अब आगे की तरफ चलते हैं। पीने का पानी यहाँ पर शुद्ध। और इधर आपको पतंजलि भवन मिलेगा आगे, जहाँ पर पतंजलि आयुर्वेद की आपको जो भी सेवाएं हैं वो देखने को मिलेंगी। ये है पतंजलि भवन। तो जैसे मैं बता रहा था, सभी भवनों के यहाँ पर एक स्पेशल नाम दिया हुआ है। ये शौचालय की सुविधा भी यहाँ पर है, पुरुष महिला के लिए अलग अलग। और अब सामने आपको देखने को मिलेगा समाधि स्थल। यहाँ पर बैठ कर के आप
सामने है रिद्धि भवन। ये है समाधि स्थल सामने, आप देख सकते हैं। इसका व्यू आपको दिखाऊंगा अभी। और इसको पवित्र क्षेत्र के नाम से लिखा गया है। यहाँ पर कोई भी ऊपर शूज़ न ले जाए। अपने बैठना है तो बहुत ही आराम से आप यहाँ पर बैठें और आराम से बैठ करके इस क्षेत्र में आप ध्यान कर सकते हैं। इसीलिए इसको समाधि स्थल नाम दिया गया है। तो ये है समाधि स्थल और यहाँ पर है ये पूछताछ केंद्र। यहाँ पर निःशुल्क मार्गदर्शन यहाँ पर किया जाता है। फ्री गाइड यहाँ पर मिलते हैं जो कि इस शांति कुंज के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। और बगल में है भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का ऑफिस, जहाँ पर आपको संस्कृति ज्ञान परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। और यहीं से स्कूलों को भी ये परीक्षा के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं और रिज़ल्ट घोषित किया जाता है इस तरीके से। और सामने आप देख सकते हैं मेन रोड हाईवे। तो हाईवे के एकदम पास ही है, ये काफ़ी पास है। ये सामने चिकित्सालय है, आयुर्वेदिक विभाग। ये पुनः आप देखें समाधि स्थल। सामने की तरफ आप देखेंगे लक्ष्मी भवन विवेकानंद हॉल। और इसके ठीक पीछे की तरफ आपको एक और रोड देखने को मिलेगी जो कि एक फर्स्ट नंबर गेट से आती है। यहाँ पर बच्चे शांति कुंज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए देखो सामने। तो ये गाइड हैं शांति कुंज गायत्री परिवार के, जो कि बच्चों को कुछ जानकारियाँ दे रहे हैं। ये लेफ़्ट साइड से चले हम बाहर की ओर। ये समाधि स्थल के बाहर की ओर जा रहे हैं अभी। ये आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और यज्ञशाला ये यहाँ पर बनी हुई है। यज्ञशाला, आप यहाँ पर यज्ञ होते हैं, यज्ञ करवाना होता है तो आप यहाँ पे करवा सकते हैं किसी भी प्रकार का। सामने आप देखेंगे यज्ञशाला, ये सामने बोर्ड लगा हुआ है। यह है लक्ष्मी भवन और यहाँ पर पत्राचार कार्यालय और पुस्तकालय लाइब्रेरी बनी हुई है। शिव मंदिर, स्वावलंबन कक्ष, सेल्फ रिलायंस रूम और महिला मंडल। यहाँ संगीत की शिक्षा चलती है। काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है शांति कुंज। सामने आप देख रहे हैं संस्कार प्रकोष्ठ और यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर नॉमिनेशन होता है। जो भी आपको करवाना होता है संस्कार, उस संस्कार के लिए यहाँ पर नॉमिनेशन किया जाता है, पंजीकरण किया जाता है। यहाँ पर पुंसवन संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन शिखा संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, जन्म दिवोत्सव संस्कार, शिक्षा संस्कार, दीक्षा संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, विवाह दिवसोत्सव संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, श्राद्ध तर्पण संस्कार, ये समस्त संस्कार यहाँ पर निःशुल्क किए जाते हैं। ये बहुत बड़ी सुविधा जो है शांति कुंज परिवार के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, तो आप ये यहाँ पर कर सकते हैं।
और माँ गंगा के किनारे पर बसा हुआ ये शांति कुंज इन सभी संस्कारों को बहुत ही शुभ बना देता है। जब भी आप आएँ संस्कार के लिए तो आप सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएं अपने संस्कार के लिए, और उसके बाद आपको एक निश्चित तिथि दी जाएगी और उस तिथि को आप अपना संस्कार करवा सकते हैं। सामने वेद माता गायत्री मंदिर स्थापित है। ये आप देखेंगे वेद माता गायत्री मंदिर। मुंडन संस्कार यहाँ किए जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मुंडन संस्कार होते हुए देखने को मिलेंगे आपके बच्चों की, खास करके। त्रिभुवन, हम पुरोहित राष्ट्र को जागृत और जीवंत बनाए रखेंगे। अगर आप आचार्य श्री राम शर्मा के जो वाक्य हैं, जो भी उन्होंने इस शांति कुंज को विचार दिए हैं, वो विचार जीवन पर्यंत अमर रहेंगे। वो ऐसे विचार हैं। अभी इसके अंदर आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पुस्तकें भी देखने को मिलेंगी। ये आप देख सकते हैं। ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित किताबें, पुस्तकें। देखो, एक वाक्य ये पढ़िए आप, सभ्यता का स्वरूप है सादगी, अपने लिए कठोरता और दूसरों के लिए उदारता। तो कितना सुंदर विचार है ये पंडित श्री राम शर्मा जी का। ऐसे ही आप एक दूसरा विचार, जिसने जीवन में स्नेह सौजन्य का समुचित समावेश कर लिया, सचमुच वह सबसे बड़ा कलाकार है। तो ये कलाकार के बारे में कहा गया है। वैसे ही आप और देख सकते हैं, फूलों की सुगंध हवा के प्रतिकूल नहीं फैलती, पर सद्गुणों की कीर्ति दसों दिशाओं में फैलती है। तो ऐसे सद्विचारों से भरे हुए पंडित श्री राम शर्मा जी का बनाया हुआ ये शांति कुंज हरिद्वार अपने आप में बहुत ही उत्कृष्ट है। गेट नंबर 1। तो गेट नंबर 1 की शुरुआत पीछे से होती है, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी। यहाँ से गेट नंबर 1 है। और अगर आप नेशनल हाईवे दिल्ली टू ऋषिकेश हरिद्वार की तरफ आते हैं तो वहाँ पर आपको गेट नंबर 2, 3, 4 मिलेगा। तो ये है यहाँ बाहर का नज़ारा, जो पीछे से रोड जाती है इस शांति कुंज के। और यहाँ पर न केवल शांति कुंज बल्कि आपको हजारों आश्रम देखने को मिलेंगे इस हरिद्वार के अंदर, लेकिन शांति कुंज उनमें से उत्कृष्ट है, ये मेरा मानना है। तो अगर आप हरिद्वार आएँ तो निश्चित रूप से आपको शांति कुंज आना चाहिए और देखना चाहिए शांति कुंज की भव्यता को, शांति कुंज की संस्कृति को। और अगर आप मेरी बाईं तरफ जाएं तो इधर आपको बहुत सारे मंदिर, आश्रम देखने को मिलेंगे, जैसे भारत माता मंदिर और अन्य जो भी मंदिर हैं वो सब यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। तो ये है शांति कुंज का गेट नंबर 1, जो कि पीछे से है। और इससे हम फिर से अंदर जाते हुए तो ये बता रहे थे कि गेट नंबर 2 जो है वो नेशनल हाईवे की तरफ है। गेट नंबर 1 और 3 वो पीछे की तरफ है। तो 2, 4 और 5 गेट नंबर जो है ये नेशनल हाईवे पे आपको देखने को मिलेगा। और किसी भी गेट से आप अंदर आ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई एंट्रीज हैं यहाँ अंदर आने की। तो मैं यहाँ से वापस चला हूँ अब। तो इस स्थान से जहाँ पर कि संस्कार होते हैं, यहाँ से अगर मैं दाहिने हाथ की तरफ चलता हूँ तो दिखाते हैं आपको शांति कुंज हरिद्वार का एक पार्क। और वहाँ से आपको गेट नंबर 2 भी देखने को मिलेगा। ये वेद माता गायत्री मंदिर से बाहर निकले हैं और इधर से दाहिनी और मुड़े हैं हम। तो इधर से दाहिने मुड़ते ही
आपको पार्क देखने को मिलेगा जो इस तरीके से है। यहाँ इस ओर से जाते हुए आपको ये लेफ़्ट साइड में काफ़ी बड़ा जो है सत्संग हॉल देखने को मिलता है, जहाँ पर अभी आपको दिखाते हैं किस तरीके से है व्यवस्था इसकी। ये सत्संग हॉल के साथ साथ यहाँ पर एक साथ हज़ारों लोग जो है भंडारा करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर रोज़ाना हज़ारों लोग जो है भंडारा प्रसाद ग्रहण करते हैं, आप देख सकते हैं सामने। अगर अपने राइट हैंड की तरफ चलूँ, जैसे मैं बता रहा था, तो इस तरफ है पार्क, शांति कुंज पार्क। इसके ठीक सामने गेट नंबर 2 आपको देखने को मिलेगा जो बाहर की तरफ जाता है। ये है शांति कुंज पार्क। और इसकी सुंदरता देखते ही बनती है, काफ़ी सुंदर है ये। और देव आत्मा हिमालय मंदिर भी आपको सामने को देखने को मिलेगा। और ये सामने है गेट नंबर 2। तो ये आपको देखने को मिलेगा पीछे पार्क, और सुंदर पार्क है ये। और ये पीछे की तरफ मैं दिखा रहा हूँ आपको, शांति कुंज का एरिया है पीछे। और ये सामने आपको भंडारा जो एरिया है भंडारे के लिए वो देखने को मिलेगा इधर। और सामने आपको देवात्मा हिमालय मंदिर सामने देखने को मिलेगा। इस तरीके से देख सकते हैं आप शांति कुंज पार्क। और सामने आपको ये गेट देखने को मिलेगा, गेट नंबर 2, जो पीछे से जब रोड आती है तो पीछे से आप इधर से भी एंट्री कर सकते हो, गेट नंबर 2 से एंट्री कर सकते हो। और बाकी के गेट जो हैं वो नेशनल हाईवे की तरफ बने हुए हैं इसमें, ये देखेंगे आप। देवात्मा हिमालय मंदिर, और सामने जो है देव संस्कृति दिग्दर्शन देखने को मिलेगा आपको। तो देवात्मा हिमालय मंदिर की विशेषता आपको बताता हूँ। इसके अंदर जाकर के आप कुछ देर के लिए ध्यान कर सकते हैं, और ध्यान केंद्र है ये एक किस्म से। और इसके बारे में जो भी जानकारी है वो यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और छोटी सी जानकारी आपको जो लास्ट में लिखा हुआ है, इसका जो सार है, सारांश, वो आपको बताता हूँ। युग ऋषि द्वारा, युग ऋषि कौन है? आचार्य श्री राम शर्मा जी, स्थापित हिमालय के इस प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में श्रद्धालु जन हिमालय की आध्यात्मिक चेतना की प्रत्यक्ष अनुभूति का लाभ ले सकते हैं। भावनाशील नैस्तिकों द्वारा व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन को श्रेष्ठ दिशा में चलाने के लिए हिमालय की समर्थ दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा के अनुदान प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आप कुछ समय के लिए यहाँ पर इसके अंदर जाकर के, क्योंकि यहाँ पर बड़ी शांति के साथ आपको ध्यान करवाया जाता है और ध्यान का तरीका भी आपको सिखाया जाता है। तो आप अगर ध्यान का तरीका सीखना चाहते हैं तो आप देवात्मा हिमालय मंदिर के अंदर जा सकते हैं और सीख सकते हैं इस कला को। तो इस तरीके से है ये। और सामने देव संस्कृति दिग्दर्शन, ये भी आपको दिखाते हैं हल्का सा इसका। एक प्रकार का छोटा सा म्यूजियम है ये। भारतीय संस्कृति का केंद्र शांति कुंज हरिद्वार, जिसके मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ अभी। काफ़ी सुंदर है, मनमोहक है, और आप यहाँ पर आ सकते हैं। अगर देश की राजधानी दिल्ली से दूरी की बात करूँ तो लगभग 250 किलोमीटर ये पड़ता है। 3 से 3.5 घंटे का सफ़र आपको करना होता है यहाँ के लिए।
तो देखें आप। तो इसी पार्क से बाहर निकलते हुए अब हम सीधे चल रहे हैं बाहर हाईवे की तरफ। देखते हैं ये रास्ता किधर जाता है। तो ये देखो, इधर से हम चले थे और अब हम फिर से दोबारा पहुंच चुके हैं अपने समाधि स्थल पर। तो ये कराया आपको पूरे शांति कुंज हरिद्वार का टूर। और ये सामने आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर टूर करने आ रखे हैं। ये भगवानपुर हरिद्वार से आए हैं, किसी स्कूल के बच्चे हैं ये। और अभी अभी इन्होंने पानी पिया है एकदम। इनके टीचर्स लाइन अप कर रहे हैं इनको, क्योंकि इसके बाद इनको भोजन करवाया जाएगा भोजन कक्ष के अंदर। और सामने देखो आप, ये है भोजन कक्ष जो मैं बता रहा था। तो कैसा रहा ये टूर, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे अच्छा लगेगा। तो थैंक यू देन।